एक बार फिर मुसीबत में है कंगना। एक बार फिर पंगा गर्ल को करना होगा हाई कोर्ट का सामना। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर मुसीबत में पड़ जाती हैं, या यूं कहें कि कंगना का विवादों से पुराना और गहरा नाता है। इस बार उनकी चर्चा में रहने की वजह बना है उनका पासपोर्ट, जिसे रिन्यू कराने में उन्हें परेशानी हो रही है। खबर है कि कंगना का पासपोर्ट अथॉरिटीज ने रिन्यू करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने दलील दी है कि कंगना पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिसके बाद कंगना को बॉम्बे हाईकोर्ट से मदद मांगनी पड़ी है। दरअसल कंगना का पासपोर्ट सितंबर 2021 में एक्सपायर होने वाला है। कंगना को अपने काम के सिलसिले में लगातार विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं। वहीं उन्हें फिलहाल शूट के लिए बुडापेस्ट जाना है। ऐसे में बिना पासपोर्ट के वो वीजा के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकती, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना है। कंगना ने कोर्ट में कहा है कि 15 जून से उन्हें विदेश जाना था। ऐसे में कोर्ट उनका पासपोर्ट रिन्यू करने का आदेश ऑफिसर्स को दे दें। इसके साथ ही कंगना को अदालत से ये सुनिश्चित करना होगा कि उन पर दर्ज एफआईआर की सुनवाई अदालत में अभी भी जारी है और इसके चलते पासपोर्ट रिन्यूअल के उनके हक में बाधा न आए। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने अदालत को ये भी बताया कि उन्हें काम के सिलसिले में 15 जून को बुडापेस्ट जाना था, जहां वो 30 अगस्त तक रहेंगी। यहाँ वो अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए जा रही हैं। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए सुनवाई को 25 जून तक के लिए टाल दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभिनेत्री ने गलत याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पासपोर्ट की मियाद खत्म हो रही है, तब आखिरी समय में याचिका क्यों दाखिल की गई है। आपको बता दें कि अक्टूबर 2020 में अदालत ने कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर विवादित टिप्पणी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नवंबर में एक अंतिम आदेश पास करते हुए उन दोनों को मुंबई पुलिस द्वारा किसी भी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। लगान और गदर के पूरे हुए 20 साल। दोनों फिल्मों को फैंस ने दिया बेशुमार प्यार। आमिर खान की फिल्म लगान जिसने भी देखी उसने इसे पसंद किया है। 20 साल बाद भी इस फिल्म का जादू वैसे का वैसा ही है। आशुतोष गवारिकर की फिल्म से वैसे भी हमेशा उम्मीदें ज्यादा ही होती हैं और उस पर लगान की कहानी खरी उतरी थी। फिल्म के कैरेक्टर से लेकर इसके क्लाइमैक्स को आज भी कोई नहीं भूला है। 10,000 लोगों के बीच क्लाइमैक्स को शूट किया गया था और कहते हैं कि उन 10,000 लोगों के खुशी वाले एक्सप्रेशन कैमरे में कैद करने के लिए आमिर खान ने आती क्या खंडाला गाया था और फिर इन एक्सप्रेशंस को ग्रैब किया गया था। वैसे सनी देओल की फिल्म गदर के भी 20 साल पूरे हो गए हैं। थिएटर पर 2 बड़ी फिल्मों की ये पहली बड़ी टक्कर थी। 2 सुपरहिट फिल्में एक साथ बिग स्क्रीन पर आई थी। ये बात कम लोग ही जानते हैं कि गदर पहले गोविंदा को ऑफर की गई थी। इसके बाद ये रोल सनी देओल के पास आया और इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय भी किया। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा की बात सुने तो वो कहते हैं कि उन्होंने तो बस एक फिल्म बनाई थी, लेकिन उसे एक इवेंट ऑडियंस ने बना दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज से 20 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई जिसे जादुई फिल्म कहेंगे तो गलत नहीं होगा। एक धमाकेदार कास्ट, एकदम जादुई डायलॉग जो कहा जाए हर किसी की जुबान पर है, एक खूबसूरत गाने, उसके बाद एक खूबसूरत सी लव स्टोरी। और फिल्म रिलीज के बाद आलम ये था कि कहा जाए 9 शो होते थे, उसके बाद भी हजारों की भीड़ थिएटर के अंदर बैठी होती थी और हजारों की भीड़ उसके साथ खड़ी होती थी और ट्रक में भर भर कर लोग थिएटर के बाहर जाकर इंतजार करते कब उन्हें टिकट मिलेगा और फिल्म देखेंगे। जी हाँ, बात कर रहा हूँ गदर की और फिल्म के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है अनिल शर्मा सर। वेलकम। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत कैसे हैं आप भाई साहब? बस बढ़िया सर, आप कैसे? परवाह ठीक है आपका? ऑल वेल, एवरीथिंग इज फाइन? जी सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक हैं। और
कोरोना के इस काल में सभी फॉलो कर रहे हैं सारे जो नॉर्म्स है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत जरूरी है और आपके माध्यम से सबको कहना चाहूंगा, अब फिर से लोगों ने सब बाहर निकलना शुरू कर दिया। थोड़े दिन और सन्नाटा रखे, थोड़े दिन और घर में रहें, क्योंकि ये महीना गुजर गया तो सब बढ़िया हो जाए। थोड़े और डिस्टेंस रखें। आज सर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गदर का 20 साल, जो कि गोल्डन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम ऐसा कोई वक्त नहीं होता या कोई ऐसा खास मोमेंट नहीं होता जब उसके गाने ना सुने, और कहीं टीवी पर जब फिल्म दिखाई जाती है तो हमारी नजर कहीं ना कहीं वहां रुक जाती है, हम वो फिल्म लगातार देखते लगते हैं। आपके लिए कितनी क्लोज है ये फिल्म? देखिए, मेरे तो दिल से निकली है और लोगों के दिल तक पहुंची है, तो फिल्म तो मेरे बहुत क्लोज है। लेकिन आज मैं ये कहूंगा कि मेरे से भी ज्यादा दर्शकों के क्लोज है। अभी सुबह ही मैं कोई रेडियो इंटरव्यू कर रहा था, किसी आरजे से बात हो रही थी, वो लड़की पंजाबी थी, तो उसने मुझसे कहा कि सर मैंने तो 200 दफे देखी हुई फिल्म बचपन से लेके आज तक। तो मैंने कहा मैम ये फिल्म अब आपकी है, मेरी थोड़ी है, 200 तो मैंने भी नहीं देखी। तो ये फिल्म दर्शकों की है। एक दर्शक ने तो मुझे बोला मैंने सर 800 दफे ये फिल्म देख चुका हूँ, मैं काउंट कर रहा हूँ 800 समथिंग के उसने मुझे फिगर बोली थी। बोले मैं देखते ही रहता हूँ, जब टीवी पे आती है देखता हूँ, नहीं तो डीवीडी पे देखता था, नहीं तो वैसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ और गाने देखता हूँ। मैं तो ये फिल्म देखता ही रहता हूँ। तो क्या है कि ये फिल्म अब मेरी रही का, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने तो एक फिल्म बनाई थी, लोगों ने इसे उत्सव बना दिया। लोगों ने बना दिया कि ये एक आइकॉनिक फिल्म है, एक उनके हृदय के सबसे करीब फिल्म है। भारत की 3-4 फिल्मों में से एक फिल्म है, इसका फुटफॉल उन्होंने सबसे ज्यादा कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ फिल्म बनाई जो बनाता ही रहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आज भी हम फिल्म देखते हैं तो कहीं पुराना सा नहीं लगता, बस हम खो जाते हैं उस फिल्म में। और वो डायलॉग जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो ऐसे आइकॉनिक डायलॉग्स थे कि जो हर किसी के बच्चे की जुबान पर है। और सर अगर बात करूं तो 20 साल पहले आज का जो दिन था, कुछ याद है? नींद आई थी उस रात को जब फिल्म रिलीज होने वाली थी? पूरी तरह याद है। बारिश हो रही थी और रात को हम पिक्चर से आए थे और एक दिन पहले उड़ीसा वगैरह कई जगह रिलीज हुई थी। ऑलरेडी पब्लिक में पागलपन हो गया था और एक दिन पहले पब्लिक में पागलपन हो गया था और हंगामा हो गया था और रात को प्रीमियर था और एक रात पे यानी थर्सडे को, और सनी सर और हमारे बीच में बात हुई थी कि जो रिजल्ट हमने सोचा है, सनी सर कभी ड्रिंक लेते नहीं है, मैं भी नहीं लेता, क्योंकि उस दिन एक पैग जरूर लगाएंगे। तो ताज में पार्टी थी, हम दोनों ने चीयर्स किया था। अभी सनी सर यूएस और मैंने अभी उनको बोला सर बधाई हो, और आज आप होते तो आज फिर एक पैग लगाते। 20 साल हो गए। तो ये सब बातें हैं। तो हम 11:30 के शो में तैयारी करके हम शान पिक्चर में देखने गए थे और शान पिक्चर हाउसफुल थी, बवाल हुआ पड़ा था। हमें ही टिकट बड़ी मुश्किल से मिली, मैनेजर से बड़ी रिक्वेस्ट करके। मैंने पहले बोला नहीं था, मैंने मिल जाएगी टिकट, बोल देंगे मिल जाती। मैनेजर बोला सर, फिर मैंने कहा तो कुर्सी लगा दे भाई। फिर उसने कैसे भी 3-4 उसके अपने दोस्त थे उनको हटाया, उनको कुर्सी दी और हमको, हमारे परिवार को 5-6 सीटें दे दी और हमने पिक्चर देखी। और पब्लिक का जो हिस्टोरिक मोमेंट था। फिर शान देखने के बाद मैं गया मराठा मंदिर, सीधा मराठा मंदिर में 3 बजे का शो था। मैं देखना चाहता था वहाँ सारे ऑडियंस होती। वहाँ क्या, तो मनोज देसाई साहब मुझे ले गए। इंटरवल के बाद हम लोग स्टॉल में खड़े होकर पिक्चर देख रहे थे और सीन आया हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला। सीन आया कि मेरे देश में आपके देश से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और उनके दिल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से धड़कते हैं। तो आपने कभी देखा है कि पब्लिक जो है थिएटर की सीटों पे खड़ी हो जाए? 1000 आदमी पब्लिक की सीटों पे खड़ा था और उसमें से ज्यादा 95% से मुस्लिम ऑडियंस थी। उनका दिल गदगद हो गया था और मुझे लगा मुझे सफलता मिल गई। सो आने वाले दिनों में क्या कुछ फिल्में हमें देखने मिलेगी? खैर थोड़ी समय की थोड़ी पाबंदी है, कमी है थोड़ी समय की, थोड़ा हम सब अपनी 2 करेंगे, अपनी 2 देखने को मिलेगी जिसमें सनी है, धर्मजी है, बॉबी है और करण देओल भी है। ये देओल लेगेसी पहली बार चारों एक साथ आ रहे हैं और मैं चारों को एक साथ डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबको सोलो किया। मुझे फॉर्चुनेट है, मुझे अवसर मिला है ईश्वर के कृपा से कि चारों को भी एक साथ में कर रहा हूँ। सो अपने 2 विद स्वयं रॉकस्टार वी आर वर्किंग एंड लेट्स सी हम अपने 1 की एक्सपेक्टेशन को इस वक्त पूरा कर सके। मुझे पूरी उम्मीद है। वही बॉक्सिंग बैकड्रॉप है, वही सब कुछ है। ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छा। बिल्कुल उसका इंतजार है। खैर जाते आते हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो फैन हैं, जो गदर के डायहार्ड फैन हैं, उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई गदर को आपने बहुत प्यार दिया,
मेरी नहीं, ये आपकी फिल्म है, मैंने तो फिल्म बनाई थी, आपने दुनिया बना दी मेरी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 11 दिन बाद जेल से बाहर आए पर्ल। इंतजार के बाद मिली पर्ल को जमानत। माइनर रेप केस में पर्ल पुरी को जमानत मिल चुकी है। इस वक्त वो जमानत पर बाहर हैं। पर्ल पुरी के खिलाफ वसई विरार पुलिस स्टेशन में पॉस्को के अंडर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद उन्हें 4 जून को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पर्ल पुरी को 5 जून को वसई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। इसके बाद पर्ल पुरी को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। उसी दिन पर्ल ने कोर्ट में दोबारा बेल एप्लीकेशन दायर की, जिसे 11 जून को हुई सुनवाई में खारिज कर दिया। लेकिन आज यानी 15 जून को हुई सुनवाई में पर्ल पुरी को राहत मिल चुकी है। एक्टर को जमानत दे दी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले पर्ल पुरी के खिलाफ एक माइनर गर्ल और उसके फादर ने पर्ल पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस के मुताबिक माइनर ने बताया कि टीवी सीरियल्स में करियर बनाने के लिए पर्ल ने उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे थे। हालांकि इस केस में रेप पीड़िता की मां ने पर्ल पुरी को पूरी तरह से निर्दोष बताया और दावा किया कि ये एक्टर को फंसाने के लिए उसके पति की साजिश है। हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी कर पीड़िता की मां की तरफ से कहा गया कि वह पर्ल पुरी के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। जल्द ही सामने होगी सलीम जावेद की जोड़ी। सलमान, जोया और फरहान अख्तर प्रोड्यूस करेंगे दोनों की डॉक्यूमेंट्री। सलीम जावेद की जोड़ी फेमस रही है। 2 ऐसे राइटर्स जो कहानी लिखते थे तो वो फिल्म हिट हो जाती थी। सलीम जावेद पहले इंडियन स्क्रिप्ट राइटर थे जिन्हें स्टार का दर्जा मिला था, जो अब तक के सबसे सक्सेसफुल इंडियन राइटर रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी ने 1970 के एरा में इंडियन सिनेमा में क्रांति ला दी थी और बॉलीवुड फॉर्मूला ही बदल दिया था। अब इन दोनों की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने जा रही है, जिसे कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 मेन प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी फिल्म्स जल्द सलीम खान और जावेद अख्तर की डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन पेश करने के लिए एक साथ आने वाली है। नम्रता राव की डायरेक्टेड डॉक्यूमेंट्री का कंस्ट्रक्शन सलमान खान की सलमान खान फिल्म्स, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट, जोया अख्तर और रीमा कागती की टाइगर बेबी फिल्म्स के 3 बैनरों के अंडर किया जाएगा। खबरें हैं कि ये प्रोजेक्ट उस एरा के जादू को कैप्चर करेगा जिसे सलीम और जावेद ने मिलकर बिल्ड किया था। आपको बता दें कि फिल्म का टाइटल एंग्री यंग मैन रखा गया है, जिसे सलीम जावेद की जोड़ी ने ही बच्चन साहब के लिए लिखा था। इस डॉक्यूमेंट्री में दोनों ने कैसे बॉलीवुड को बदल कर रख दिया ये तो दिखाया ही जाएगा, साथ साथ इनके रियल लाइफ फुटेज और इंटरव्यूज का भी यूज किया जाएगा। यहाँ तक कि कहानी में इस जोड़ी के अलग होने का रीजन भी दिखाया जाएगा। ऐसे में इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पहली बार सलमान खान और अख्तर से साथ कोलैबोरेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।